हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है विद्या क्वेश्चन बैंक का एक मॉडल पेपर जिसको बोला गया है सुपर 30, क्योंकि इस मॉडल पेपर से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि विद्या क्वेश्चन बैंक वाले जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर बना के दिया है। और देखिए, इसको पढ़ के देखिए। सुपर 30 शीर्षक के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जा सकने वाले संभावित अति प्रश्न 30 प्रश्न दिए गए हैं। इसके अभ्यास द्वारा छात्र गण कम से कम समय में उत्तम तैयारी कर अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए अगर पृष्ठ पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें। तो देखिए, इसके आंसर समझते हैं हम आपको ऐसे ही बता देंगे इसके आंसर। आपको क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं है। देखिए, शुरू में मिलेंगे आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के। तो ये 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको जरूर से जरूर याद करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या, वो देखिए। कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। देखिए, सबसे ज्यादा मालूम किया गया ये बोर्ड एग्जाम में, जो कीर्ति है, जो रचना है इनकी कंकाल, इसके लेखक कौन है। तो देखिए, याद करना पड़ेगा आपको, जयशंकर प्रसाद है। कौन है फ्रेंड्स? जयशंकर प्रसाद है। और दूसरा क्वेश्चन है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। काफी बार पूछा गया है कि रस मीमांसा के लेखक है कौन। रस मीमांसा के लेखक कौन है, ये आपको जरूर से जरूर याद करना है। ये कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ओके, पहला वाला इसका करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए, पहला कथन है इसमें, पहला कथन दे रखा है इसमें कव्वाला के ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर स्वामी राम कुमार वर्मा है। क्या ये सही है? अगला चेक करें। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। ग वाला है गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। लास्ट वाला के मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो इसमें जो कथन सही है वो है आपका तीसरा वाला, ग वाला। गोदान के जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद है। ओके, तो इस वजह से इसका तीसरा वाला करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, वो समझिए कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। तो याद रखें, भगवती चरण वर्मा है। काफी बार पूछा गया है, भगवती चरण वर्मा। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या उसको समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, देखिए। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो काफी बार पूछा गया, मोहन राकेश है। कौन है फ्रेंड्स? मोहन राकेश है। छठा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो याद रखें, घोर वैयक्तिकता है और यथार्थवादी दृष्टिकोण है। तो दोनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन है, ये वाले का और खा। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है। जो साकेत है वो किसकी रचना है। तो याद रखें, महाकाव्य किसका है? ये मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। आठवां क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो याद रखें, कौन कौन सी प्रवृत्तियां इसकी। देखिए, आठवां क्वेश्चन दे रखा है कि प्रगति युग की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो याद रखें, मानवतावादी प्रवृत्ति है, ओके, ये वाला है। और विद्रोह एवं क्रांति की भावना है, और ये वाला है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों के दोनों जरूर से जरूर याद करने हैं कि प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो मानवतावादी प्रवृत्ति है और विद्रोह एवं क्रांति की भावना है। और नवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन से हैं। तो वह है वासुदेव शरण अग्रवाल। याद रखें, पहला वाला करेक्ट है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख जो लेखक हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, क्या दे रखा है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना किसकी है। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जो है रचना है किसकी, यह है युगवाणी। ओके, याद रखें, युगवाणी। और देखिए, नाना वाहन नाना वेशा, ये काफी बार पूछा गया है। इसमें रस कौन सा है, आपको रस बताना है। तो इसमें करुण, विभत्स्य, वीर, या हास्य रस। तो याद रखें, हास्य रस है। क्या है फ्रेंड्स? हास्य रस है। अगला वाला चेक करें, क्या है क्वेश्चन कि पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है। तो याद रखें, देखिए, जिसमें सरिस वर्ड आ जाए या सा आ जाए तो वो होता है उपमा अलंकार। कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है उसको समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो देखिए। सुनी केवट के वैन प्रेम लपेटे, तो इसमें क्या है, छंद कौन सा है। चौपाई है, रोला है, सोठा है, ये दो है। तो इसमें सोठा है। ओके, याद रखें, सोठा है। तो इनकी सारी मात्राएं आपको पता होना चाहिए कि चौपाई में कितनी होती है, 16 मात्राएं होती है, रोला में 24 होती है, 11-13 होती हैं, और इसमें 13-11 होती हैं। तो इस टाइप से इसकी मात्राएं पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, संदेह से कौन सा मैच हो जाएगा वो समझिए कि साधारण वाक्य तो होगा नहीं, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा, नकारात्मक मतलब नेगेटिव वाला सेंटेंस होता है संदेहात्मक। ओके, तो संदेह से संदेह वाला मैच हो जाए तो इसका तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है, तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य है तो ये भाव हो रहा है। कह रहा है कि सोया नहीं जा सकता, तो ये भाव है इसके अंदर, तो भाववाच्य हो गया।
अगला है विकारी पद नहीं है, जिसका विकारी नहीं हो सकता तो वो प्रतिदिन का नहीं कर सकते हम। गाय का गाय कर सकता है, सभा का सवाई कर सकते हैं, और रमेश का बहुत सारे रमेश हो सकते हैं, मतलब इसका विकारी कर सकते हैं हम, क्योंकि प्रतिदिन का नहीं कर सकते हम, तो इस वजह से प्रतिदिन प्रतिदिन होता है। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनु प्लस ग्रह, तो अन से नहीं बना है, आ से नहीं बना, तो अनु से बना है। ओके, शुरू वाले वर्ड से जो पूरा वर्ड मैच हो उसको बोलते हैं उपसर्ग, तो अनुग्रह हो जाएगा। त्रिवेणी, देखिए इसमें गिनती हो रही है, त्रिवेणी तीन बेणों वाला समास, तो वो जिसमें गिनती हो जाए उसको बोलते हैं द्विगु समास। द्वंद्व में आपस में उल्टे होते हैं, कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है, तो याद रखें समास के बारे में। ओके, चलिए, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए गंगा का जो पर्यायवाची है, भागीरथी भी होती है, सुरसरिता भी होती है, देव नदी, काली देखिए काली नदी, कालिंदी, कालिंदी नहीं होता। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या, वो देखिए तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थ विभक्ति एक वचन का रूप होगा, तो वो होगा तस्मे, क्या होगा, तस्मे होगा। तो इस तरीके से आप इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं, और देखिए और समझते हैं। चलिए, अब आता है सुपर 30 का क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, देखिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो देखिए इस तरीके से इसका पूरा गद्यांश दे रखा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन के एक औषध है, हमें अपने मित्रों, देखिए मित्रों वाले चैप्टर से लिया गया है, ध्यान से पढ़ें, चैप्टर कौन सा है, मित्र वाला है, तो मित्र वाला चैप्टर दे रखा है, ये गद्यांश है पूरा, इसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ के लेखक, देखिए पाठ और लेखक का नाम बताना है, तो पाठ का नाम मित्रता है, और लेखक आप जानते हैं इसके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके, और रेखांकित अंश की व्याख्या इसी को घुमा घुमा के लिख देना, वो हो जाएगी, इसकी व्याख्या हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्यक्ति को अपनी मित्रता से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, तो इसका आंसर इसके जस्ट नीचे है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन है, इसका आंसर है एक सच्चा मित्र किसे कहते हैं। तो सारे क्वेश्चन इसमें से छाट छाट के इसका आंसर निकालने हैं, तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका आंसर इसमें से निकालने हैं, सारे आंसर इसमें से मिल जाएंगे, पढ़ेंगे आप ध्यान से तो मिल जाएंगे। और देखिए 22वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी 6 नंबर का, ये भी 6 नंबर का आगे, निम्नलिखित पदांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये विश्वास पात्र वाला बहुत आता है, इस वजह से दिया गया इसके अंदर, और इसमें वृंदावन गोकुल वन उपवन, तो देखिए वृंदावन वाला बहुत आता है एग्जाम में, तो ये वो क्वेश्चन आ रखे हैं जो पक्के आते हैं एग्जाम में। और देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पदांश के संदर्भ सहित व्याख्या, तो बताओ ये किस चैप्टर से लिया गया है और उसके कवि कौन है, ये बताना है, जिसमें से छाट छाट के इसका आंसर लिखना है और व्याख्या कर देनी है, तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 की निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का तो मोस्ट एमपी है, इसको तो पक्का याद कर लेना। ओके, इन तीनों में से पक्का याद करना जयशंकर प्रसाद का। देखिए ये थे लेखक वाले जीवन परिचय, अब आएंगे कवि वाले जीवन परिचय। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी रचना बता दो। अब देखिए कवियों में आपको कौन कौन से याद करने वो समझते हैं। देखिए सूरदास और तुलसीदास, ये तो 100% आते हैं, ये बच के नहीं जाता इससे, सूरदास और तुलसीदास। और इसमें सब महादेवी वर्मा का वो याद कर लेना, अगर पसंद है तो मैथिली शरण गुप्त का भी याद कर सकते हैं, बट महादेवी वर्मा का आसान है, इसको याद कर सकते हैं। अब आता है संस्कृत का, ये संस्कृत का सेक्शन है। देखिए ये संस्कृत दे रखी है, इसको आपकी हिंदी बना के, देखिए इसकी हिंदी में बना के इसको लिखना है, इसकी हिंदी पढ़नी पड़ेगी आपको। ये नगरी वाला आ रखा है, वाराणसी वाले चैप्टर्स है, इसको जरूर से पढ़ना है। 26वां ये वाला आ रखा है, श्लोक आ रखा है, इसका भी क्या करना है आपको, व्याख्या करनी है, इसकी हिंदी अनुवाद करना है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पक्के आते हैं एग्जाम में, इसमें से एक भी जो नहीं छोड़ना, सारे के सारे करके जाने हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो पुत्र मरण मगडल भवती, इसको आपको संस्कृत में इसका आंसर लिखना है। तो केवल देखिए ये सारे दे रखे हैं, पेपर में केवल आपको 2 पूछेगा, 2 लिखने हैं इतने सारों में से जो आपको याद हो। लोभ कैन बढ़ दे तो बहुत आसान है, पुरुराज कैन सह युद्धतम अक्रोध बहुत आता है एग्जाम में। ये सारे के सारे आपको याद करने हैं और इसका आंसर याद करने हैं, ना कि ये क्वेश्चन तो पेपर में मिलेंगे।
अब देखिए 28वां क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ किया गया कोई श्लोक लिखिए। देखिए श्लोक है सारे के सारे, देखिए ये श्लोक है, दो दो लाइन, देखिए श्लोक है, ये भी दो लाइनें का जो है ये श्लोक है, ये भी श्लोक है। तो श्लोक वो लिखना जो पेपर में नहीं आया हो, वो श्लोक लिखना जो आपके याद का होगा। तो ये देखिए 28वां तो 77 ऐसे आता है, इसको पक्का याद कर लेना है। 29वां देखिए कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो एक पत्र लिखवाता हूँ, पत्र जरूर लिखना आपको, ये वाला लिख लेना या फिर ये वाला, या फिर गंदगी वाला, एक गंदगी वाला आता है वो भी पक्का याद करना आपको, ओके, और ये वाला याद कर लेना है। अब आता है देखिए लास्ट क्वेश्चन आता है, वो समझिए। ये गंदगी वाला याद रख लेना, ये वाला तैयार कर लेना है, या फिर ये वाला तैयार कर लेना कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने हैं तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 जो लास्ट है इसका, के देखिए सुपर 30 का मतलब 30 क्वेश्चन, ये आपको पक्के याद करने हैं। हिंदी के 30 क्वेश्चन, यही आपको टॉप क्लास के नंबर दिलवा देगा हिंदी के अंदर। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध लिखना देखिए 7 नंबर का आता है और ये पक्का याद करना है। कौन कौन सा तो याद करना वो समझिए। विज्ञान प्रदान वाला वेरी वेरी IMP है, ये जरूर से जरूर याद करना है। पर्यावरण प्रदूषण वाला, योग शिक्षा वाला और स्वदेश प्रेम वाला है। तो इसमें से 4 याद कर लेना पक्का, चारों में से एक तो आते ही आता है गारंटी से। ये सुपर 30 क्वेश्चन थे जो आपको हमने बता दिए, और ये शुरू वाले जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको जरूर से जरूर पढ़ने हैं। ये 30 क्वेश्चन बच कर नहीं जाने चाहिए इससे पेपर में कोई सा भी। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर इंक्रीज कराए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।